ब्रेकअप पार्टी में मायरा ने आखिरकार ऋषभी को पकड़ ही लिया। जैसे ही मायरा ने ऋषभा के हाथ से उसका फोन छीना, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। मायरा को पहले से शक था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इंसान ऋषभा होगा। फोन हाथ में आते ही मायरा के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसमें उसकी दर्जनों तस्वीरें और वीडियो मौजूद थे। सिर्फ पार्टी की नहीं, बल्कि कॉलेज, कैफे, सड़क और यहां तक कि घर के बाहर की भी कई रिकॉर्डिंग थीं। यह देखकर मायरा पूरी तरह घबरा जाती है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मायरा और मुक्ति अपनी दोस्त की ब्रेकअप पार्टी में काफी खुश होकर पहुंचती हैं। दोनों पहली बार बिना परिवार के इतने बड़े इवेंट में शामिल होने वाली थीं। वहीं दूसरी तरफ अभीरा घर पर लगातार बेचैन नजर आती है। उसे बार बार लग रहा होता है कि कुछ गलत होने वाला है। अरमान उसे समझाता है कि बेटियों को थोड़ा खुलकर जीने देना चाहिए, लेकिन एक मां का दिल बार बार किसी अनहोनी का संकेत महसूस कर रहा होता है। उधर पार्टी में मायरा को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। पहले तो वह इसे अपना वहम समझती है, लेकिन फिर उसे बार बार एक काली जैकेट वाला शख्स नजर आता है। जैसे ही वह उसके पीछे जाती है, वहां ऋषभ खड़ा मिलता है। ऋषभी को देखकर मायरा हैरान रह जाती है। वह तुरंत उसका फोन छीन लेती है और उसमें मौजूद चीजें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन में सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि मायरा की रोज की एक्टिविटी का पूरा रिकॉर्ड होता है। वह कब घर से निकलती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। इतना ही नहीं, अर्शभ ने मायरा की तस्वीरों को एआई की मदद से एडिट करके कुछ नकली वीडियो भी तैयार किए होते हैं। यह देखकर मायरा डर जाती है कि आखिर ऋषभ करना क्या चाहता है। उसी समय मुक्ति भी वहां पहुंच जाती है और दोनों बहनें ऋषभ को घेर लेती हैं। लेकिन ऋषभ अचानक घबराने के बजाय मुस्कुराने लगता है। वह कहता है कि जो दिख रहा है, कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसकी यह बात सुनकर दोनों और ज्यादा डर जाती हैं। दूसरी तरफ अभीरा भी पार्टी के बाहर पहुंच चुकी होती है। वह काली हुडी पहनकर दूर से अपनी बेटियों पर नजर रख रही होती है। तभी उसे अचानक पार्टी के अंदर चीखने की आवाज सुनाई देती है। अभीरा दौड़कर अंदर जाती है और वहां मायरा को रोते हुए देख हैरान रह जाती है। मायरा तुरंत अभीरा को ऋषभी का फोन दिखाती है। फोन देखते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मायरा की ही नहीं, बल्कि पूरे पोद्दार परिवार की जानकारी मौजूद होती है। अरमान के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, घर की तस्वीरें और कई निजी रिकॉर्डिंग्स भी उसमें सेव होती हैं। अब मामला सिर्फ स्टॉकिंग का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का लगने लगता है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ऋषभी बताता है कि वह पिछले कई महीनों से इस परिवार पर नजर रख रहा है। उसका असली निशाना मायरा नहीं, बल्कि अरमान है। ऋषभी का दावा होता है कि अरमान की वजह से उसके पिता की जिंदगी बर्बाद हुई थी और अब वह उसी दर्द का बदला लेने आया है। यह सुनकर अभीरा और मायरा दोनों चौंक जाती हैं। वहीं मुक्ति को लगता है कि ऋषभ झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी अर्श भी अपने फोन से एक पुराना वीडियो दिखाता है, जिसमें अरमान किसी आदमी से बहस करता नजर आता है। उस वीडियो को देखकर अभीरा भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद अरमान ने उससे कुछ छिपाया है। इसी बीच पार्टी में अचानक लाइट चली जाती है और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर ऋषभ भी वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी रोहन एंट्री मारता है। रोहन सीधे ऋषभ को पकड़ लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मायरा पहली बार रोहन का यह प्रोटेक्टिव अंदाज देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सोशल मीडिया पर मायरा की एक मॉर्फ्ड वीडियो वायरल हो जाती है। वीडियो देखकर पूरा परिवार टूट जाता है। अभीरा को वही पुराना डर फिर से सताने लगता है, जिससे वह सालों पहले गुजर चुकी थी। मायरा घर से बाहर निकलने से भी डरने लगती है। अब अरमान पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और वह कसम खाता है कि जिसने भी उसकी बेटी के साथ यह किया है, उसे वह बर्बाद कर देगा। वहीं आरशब पुलिस की गिरफ्त से भी बच निकलता है। इससे साफ हो जाता है कि उसके पीछे कोई बहुत ताकतवर इंसान है। दूसरी तरफ रोहन लगातार मायरा का साथ देता नजर आता है। वह मायरा को समझाता है कि डरकर पीछे हटना गलत होगा। धीरे धीरे मायरा को भी एहसास होने लगता है कि रोहन सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है।
मुक्ति को ऋषभ के कमरे से कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ऋषभ अकेला नहीं है, उसके साथ परिवार का ही कोई सदस्य मिला हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर वह गद्दार कौन है? क्या अरमान का कोई पुराना दुश्मन वापस लौट आया है? क्या मायरा को निशाना बनाकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासे और कई इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। मायरा की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। ऋषभ का असली चेहरा सामने आने के बाद कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिखाई देगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायरा और उसका परिवार इस नई मुसीबत से कैसे बाहर निकलता है और आखिर ऋषभ के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कौन है।